मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम ये लेक्चर चैप्टर 2 का लेक्चर 6 है। इसके अंदर हम वही इम्पोर्टेंट फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जो किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ या किसी कंट्री के रिच होने और किसी कंट्री के पुअर होने में बहुत मेजर किरदार या मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर अभी हमने कल्चर को डिस्कस किया था, ज्योग्राफी को डिस्कस किया था, लक को, हिस्ट्री, आइडिया, प्रॉपर्टी राइट्स, इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया था। प्रॉपर्टी राइट्स जिसमें है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसमें है, ऑनेस्ट गवर्नमेंट जिसमें है, कंपटीशन एंड ओपन मार्केट। अच्छा, एक चीज़ हमने देखने में आई है इंसेंटिव। इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इंसेंटिव क्या होते हैं? इंसेंटिव होते हैं कि जो किसी वर्कर को मोटिवेट टू वर्क हार्ड करने में। इंसेंटिव क्या है? वो पेमेंट है, वो अमाउंट ऑफ मनी है जो किसी वर्कर को, जो किसी एंटरप्रेन्योर को, जो किसी लेबर को मोटिवेट टू वर्क करता है। तो इंसेंटिव जिस इकोनॉमी में होते हैं ना, तो वो इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है। अगर हम चाइना की एग्जांपल लेना, तो चाइना इस वक्त दुनिया की फास्ट ग्रोइंग जो है कंट्री है। उसका ग्रोथ रेट 10-12% पर ईयर है, जिसकी वजह से उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इवन के उसका ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली यूएस से भी बहुत ज़्यादा है। यूएस का ग्रोथ रेट में भी कम है, मगर इसका 20%, 25% इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट भी अच्छा है, जिसकी वजह से उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है। तो ये इतना ज़्यादा फास्टर कैसे हुआ? ऐसा पहले नहीं था। अगर हम चाइना की बात करें ना, तो चाइना के अंदर पहले बहुत ज़्यादा लेबर राइट्स का इशू था, बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी अनडेवलप थी। चाहे वो वॉर, जब उन पे एटम बम गिरा है उसके बाद की कॉज थे, मगर इकोनॉमिक्स उसमें लेते हैं कि उसके अंदर क्या कहते हैं, लॉ मेकिंग उनकी सही नहीं थी कि एक आदमी अगर कोई मजदूरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई? उन्होंने पॉलिसी इंसेंटिव की अपनाई कि उन्होंने बोला कि जो फार्मर जितना काम करेगा उसको उतना इंसेंटिव मिलेगा, वो जितना ज़्यादा काम करेगा। देखें, एक आप जॉब करते हैं, एक आपका ओन बिजनेस होता है। जॉब वाले के लिए रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि यार आपको सुबह 9 बजे आना है, आप लेट होंगे, आप इतनी लेट पे आपको ये होगा और इस टाइम पे आपको छोड़ना है। मगर उसमें भी उसको आने में प्रॉब्लम होती है, समटाइम लेट हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको एक सर्टेन अमाउंट मिलने वाला है ना, तो उसका मोटिवेशन लेवल लो है। अगर मेरा अपना बिजनेस होगा ना, तो नोबडी हैव टू मोटिवेट मी टू कम ऑन माय बिजनेस। मैं खुद से सुबह उठूंगा, अलार्म भी लगाऊंगा, अपनी घर वालों को भी बोलूंगा, घर वाले भी मोटिवेट होंगे, और मैं लेट बैठ के काम कर रहा हूँ। इधर 5 बजे के बाद किसी भी ऑफिस में हम घड़ी देखना शुरू कर देंगे, और हमसे अगर कोई बोले यार ये काम कर लो, तो हमारा मुंह बनेगा, प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, उसमें मोटिवेशन नहीं है। बट जब उसका अपना बिजनेस है, कोई वो अपना ओन बिजनेस कर रहा है, वो अगर उसके कस्टमर आ रहे हैं, वो 12 बजे तक भी बैठेगा, वो 1 बजे तक भी बैठेगा, उसको नोबडी कैन मोटिवेट एक्सेप्ट ऑफ मनी। मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर है जो उसके लिए हार्ड वर्क करने के लिए। इसलिए लोग अपने बिजनेस में, ओन बिजनेस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और कंपैरेटिवली जॉब में इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए अब जॉब्स के अंदर भी क्या है, इंसेंटिव इंट्रोड्यूस कराए गए हैं कि डिफरेंट फैक्ट्री प्रोडक्शन के अंदर अगर आप इतना काम करेंगे तो आपको इतना देंगे, और अगर पर यूनिट आप ज़्यादा बनाएंगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव लेबर को मोटिवेट करता है टू वर्क हार्ड। जो अभी चाइना का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वो इस वजह से ज़्यादा है कि उन लोगों ने इंसेंटिव पॉलिसी अपनाई कि आप कोई भी लेबर जितना एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसको उतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो उसके लिए लेट बैठना, लेट हार्डवर्क करना, क्योंकि उसे पता है वो अपनी फैमिली और अपने लिए काम कर रहा है। जितना ज़्यादा वो पैसा कमाएगा, उतनी ज़्यादा अपने घर पे वो फूड आइटम लेके जा सकता है, उतने ज़्यादा फ्रूट लेके जा सकता है, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट, लैपटॉप, आईफोन, लैपटॉप, ये सब लेके जा सकता है। जब उसके बच्चों के पास ये चीज़ें आएंगी तो बच्चे भी मोटिवेट होंगे, वो बोलेंगे हाँ पापा आप ज़्यादा काम करें ताकि ज़्यादा पैसा आए। उसके घर में गाड़ी आएगी तो उसकी फैमिली भी सेटिस्फाई होगी। तो उधर मोटिवेशनल फैक्टर उसके लिए पैसा
ऐसा है जो इंसेंटिव अगर उसको मिल रहे हैं एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा मिल रहा है तो वो उसको खुद से मोटिवेट करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे। जिन इकोनॉमी में इंसेंटिव सिस्टम नहीं है वहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत लो है, लोग मोटिवेट नहीं है। इसीलिए जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है, अगर हम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो अगर नॉर्थ कोरिया को देखोगे तुम तो नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। उनके अंदर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर और म्यूजिक इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा। अगर आप साउथ कोरिया को देखोगे तो साउथ कोरिया के अंदर जहाँ पर जो है फौजी गवर्नमेंट है वहाँ पर लोगों को पास राइट नहीं है, चाहे कितना भी काम करो एक आपको सर्टेन अमाउंट मिलना है। तो वो उधर की इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं कर रही क्योंकि लोग मोटिवेटेड ही नहीं है। मगर जो अदर हैंड पे कोरिया का दूसरा पार्ट है जहां पर आप कैपिटलिज्म है कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वहां पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो इसलिए मोटिवेशन थ्रू इंसेंटिव और इंसेंटिव इन द टर्म्स ऑफ मनी ये इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जिन इकोनॉमी में इंसेंटिव सिस्टम इंस्टीट्यूशंस ने अच्छा बनाया है वो इकोनॉमी का रेट बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट हाई है, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, उन लोगों का डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर है। यूएसए में देख लें आप कि वहां पर हमारे यहाँ पर लेबर का रेट नहीं है, हमारे यहाँ पर आवर काम नहीं होता। बट अगर आप कोई भी काम आपको यूके की इकोनॉमी और यूएस की इकोनॉमी एक्सेस करनी है, आप ऑनलाइन काम करने जाएं वहाँ आपको पर आवर डॉलर मिल रहे हैं कि वहाँ पर। इसलिए वो यहाँ पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मेरे जानने वाले पूरी पूरी रात बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, वो पूरी रात काम कर रहे हैं, उनका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, 16-16 घंटे वो काम कर रहे हैं, नहीं सो रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब काम कंप्लीट करके देंगे तो उनको डॉलर में अमाउंट मिलेगा, डॉलर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट होगा। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, तो वो वर्क हार्ड बहुत ज़्यादा और बहुत एफिशिएंट वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई आप गवर्नमेंट इदारों में चले जाएं, इस टाइम जाएं ना जाएं बराबर है। प्राइवेट इदारों में 9 से 12 आएँ और 9 से 5 आएँ और काम करें, कोई भी प्रोडक्टिव काम करें या ना करें, आपको सैलरी मिलनी है। तो इसलिए वो लोग क्या है, वो लोग मोटिवेटेड नहीं है। मगर यही चीज़ अगर आप दूसरी कंट्रियां जहां जिन लोगों ने इंसेंटिव बहुत अच्छे मेथड अडॉप्ट किए हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप इकोनॉमी है। तो इंसेंटिव बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ग्रोथ में। अच्छा, फिर कुछ फैक्टर हमारे पास क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी मुल्क के प्रोसेस के, उसकी ग्रोथ के प्रोसेस में और उसके उसमें डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत मेजर है, इसमें ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, लेबर का होना और एजुकेशन का। जो एजुकेटेड लेबर है वो क्या है, हमारी एफिशिएंट लेबर है, जो सोच रही है, जो आइडिया क्रिएट कर रही है, वो कौन है, वो लेबर ही तो है। चाहे वो डॉक्टर की सूरत में, चाहे वो इंजीनियर की सूरत में, चाहे वो साइंटिस्ट की सूरत में, वो लेबर ही तो है, वो किसी भी फॉर्म में। मगर जो एक अनस्किल्ड लेबर है वो तो बेचारा गड्ढा खोद रहा है, काम कर रहा है, वो ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है, उतना अर्न नहीं कर रहा। मगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो डेवलप कंट्री है स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर कौन लोग हैं, जो एजुकेटेड है और जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स कर रहे हैं, वो एजुकेटेड है, जो आइडिया जनरेट कर रहे हैं, जिनमें क्रिएटिव एक्टिविटी है, जो इनोवेशंस ला रहे हैं, जो न्यू आइडिया इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जब तक इकोनॉमी क्रिएटिव नहीं होगी आप डेवलप कंट्री नहीं बन सकते। फिजिकल कैपिटल इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब क्या है भाई, पैसा, पैसा किन इंडस्ट्री में लगेगा। देखो हमारे यहाँ क्या है, इंडस्ट्री प्रोडक्टिव है या नहीं है, उसमें पैसा लगा हुआ है। रेलवे हमारी अच्छी है या नहीं है, वो बड़े बड़े इंजन खरीद के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनमें ऐसा होता है कि आपकी इंडस्ट्री प्रोडक्टिव हो ना हो, आपका कैपिटल वहाँ लगा हुआ है। मगर जहाँ पर जो डेवलप कंट्रियाँ हैं, अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री अच्छी नहीं चल रही, उन्हें पता है कि भाई अब रेलवे सही नहीं चल रही, तो वो रेलवे को बंद कर देंगे, वो जो है वो एयरक्राफ्ट में पैसा लगाएंगे, किसी और कंट्री, वो किसी और इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे। तो उनका कैपिटल बहुत जल्दी क्या करते हैं, वो मोबिलिटी होती है। एक इंडस्ट्री अगर काम नहीं करे, हमारे यहाँ ये है कि भाई उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल लोगों का इन्फ्लुएंस है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, इधर वाटर बोर्ड का काम कर रहा है नहीं। हमारे यहाँ देखो पीटीवी का बिल अभी तक आता है,
पीटीवी कौन देखता होगा? कोई नहीं देखता आज, मगर पीटीवी के चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी के बिल में लग के आते हैं। पीटीवी कोई प्रॉफिटेबल इदारा है? किसी को पता भी नहीं है यार कि पीटीवी कौन है, कौन सा चैनल है, क्या है, मगर वो स्टिल चल रहा है। तो ये अननेसेसरी यूज ऑफ कैपिटल है, क्योंकि वहां खर्चा तो होगा, उस जमीन पे कोई हॉस्पिटल बन सकता है, उस जमीन पे कोई और प्रोडक्टिव इदारा बन सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल भी बहुत ज्यादा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो स्किल्ड लोग जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन से स्किल्ड लोग कहां पर काम करेंगे और कहां से पैसे उठा के किस इंडस्ट्री में लगाना है। कि अगर एक पीटीवी इदारा, एक बहुत बड़ा इदारा है, उसमें इतने लोग काम कर रहे हैं जिसकी आउटपुट 0 है, तो वो उसको किसी अच्छे चैनल में कर। अब जियो को लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी बिल्डिंग, पीटीवी की बिल्डिंग में भी उससे ज्यादा बड़ी हो, मगर वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही जिस तरह से उसको काम करना चाहिए था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां पर एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। और फिर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि भाई कौन से लेबर हैं, क्या उनकी एजुकेशन होगी, क्या उनका स्किल सेट होगा, क्या उनकी नॉलेज होगी जो हमें दरकार है, कितना कैपिटल कहाँ लगना है, कहाँ से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कहाँ से प्रोडक्टिविटी कम है। अगर हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे तो हम कभी भी जो है ग्रोइंग इकोनॉमी या डेवलप इकोनॉमी नहीं बन सकते। तो इन चीज़ों को हमें समझने के लिए सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये थोड़े बहुत आपको 100% नहीं तो 25% समझ में आया होगा। जब ये सारे फैक्टर मिलते हैं और ये एक प्रोसेस में जाते हैं तो इनसे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज जब इंक्रीज होती हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती हैं, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिविंग स्टैंडर्ड हमारे क्या होते हैं, अप होते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। तो ये सारे फैक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर 2 में हमने इसी चीज़ को अभी डिस्कस किया है कि वो फैक्टर क्या हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आई ट्राई माई हार्ड कि आपने किया है, बस इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।